1000 किलोमीटर चल चुका है मेरा बाइक। कंपनी का रूल है कि 7500 किलोमीटर चलने के बाद में आपको सर्विसिंग करना रहता है। ठीक है, आज सेकंड सर्विस है। बताने वाला हूँ कि मुझे कितना कॉस्ट आया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे बाइक डुक 250 जनरेशन 3 का आज सेकंड सर्विस है। तो आज हम लोग उसका सर्विस करने जा रहे हैं। तो गाइज 7000 किलोमीटर चल चुका है मेरा बाइक। अभी 7000 कुछ 127 कुछ किलोमीटर चला है। कंपनी का रूल है कि 7500 किलोमीटर चलने के बाद में आपको सर्विसिंग करना रहता है। आप कर सकते हो 7000 होने के बाद भी। तो गाइज़ जो भी मेरे बाइक में प्रॉब्लम्स थे, मैं अभी वहाँ पे सब कुछ बताने वाला हूँ और सब कुछ सॉल्व करके लेने वाला हूँ। वीडियो में बने रहना। मैं आपको एंडिंग में बता दूँगा कितना कॉस्ट आया मुझे। आगे वाले डिस्क पैड भी गए और पीछे वाले भी डिस्क पैड गए नहीं, मतलब थोड़े से चल सकते हैं, पर मैं डलवाने वाला हूँ। तो चलो गाइज़, अब थोड़ी सी बातें अब हम लोग मोटो वॉक सेटअप में करेंगे। तो चलो गाइज़, अभी बज गए सुबह के 6:45 और हम लोग जा रहे हैं बाइक का सर्विस ले करने, वो भी सेकंड सर्विस। अभी हम लोग को है ना, यहाँ से कम लगभग 60 से 70 किलोमीटर जाना है, इसलिए हम लोग सुबह जल्दी निकले हुए हैं ताकि हम लोग का बाइक पहला ही नंबर लग जाए। क्योंकि अपॉइंटमेंट जो ले लिया हम लोग ने कल ही, हम लोग का पहला नंबर लग जाए और गाड़ी फटाफट हम लोग को सर्विस करके मिल जाए। अभी क्या है पता है, देखो आप 7125 किलोमीटर चला है बाइक। अभी मेरे को बताया था कि 7500 किलोमीटर चलने के बाद में आ जाओ। तो अभी हम लोग को जाते जाते लगभग उतना किलोमीटर हो जाएगा। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि परफेक्ट किलोमीटर हो जाने के बाद में ही सर्विस करना है, उससे पहले आप कर सकते हो। गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। अभी तक सर्विस सेंटर ओपन नहीं हुआ है। एक बाइक यहाँ पे पार्क की है और फर्स्ट नंबर अपना ही है, तो ऑन करते हम लोग वेट करेंगे कब तक शोरूम खुलता है, उसका वेट करेंगे।
तो जगह जगह Now it's just like, man, you got to have that time where you just like disconnect from the scene, just the race. I mean, it's the race that I created. But you can step away from that.
साधे होते याच्यानंतर बाबा एमर्जन्सी समजा नसले तर मग आपण Now it's just like, man, you gotta have that time when you just like disconnect from the scene, just the race. And it's a race that I've created in my head, you know? But you have to step away from it. तो गाइस हमारी सर्विस हो चुकी है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे कितना कॉस्ट आया। आपको दिखाता हूँ बाइक। अभी मैं शोरूम से बाहर काफ़ी दूर आ चुका हूँ और आपको मैं बाइक दिखाता हूँ कैसे अभी दिख रही है। देखो अभी देखो प्रॉपर एकदम नया वाला लुक आया है इसको। मैं पूरा 360 व्यू दिखाता हूँ आपको। थोड़ा टायर मेरा पीछे वाला घिस गया क्योंकि मेरा जहाँ पे मैं रहता हूँ तो वहाँ का रास्ता ठीक ठाक नहीं है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ 360 व्यू दिखा दिया आपको। तो गाइज ये रहा मेरे पास बिल पड़ा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कितना कॉस्ट आया। तो देखो इंजन ऑयल मैंने डाला मोट्यूल का, वो मुझे पड़ा 1255। और ऑयल फ़िल्टर आता है कितने का आता है ऑयल फ़िल्टर 79 रुपीज़ का आता है। उसके बाद में जो ऑयल से रिंग ऑयल सील का सील रहता है ना, वो आता है 6 रुपये का। उसके बाद में ये तो मतलब रेगुलर सर्विस रहता है उसके पार्ट से। और मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने जो एक्स्ट्रा उसमें डलवाए पार्ट वो मैं आपको बताता हूँ। वो आगे रियर पैड मैंने डाला है, डिश आगे वाला ब्रेक पैड मैंने डाला है और पीछे वाला, तो वो दोनों पकड़ के मुझे पीछे वाला पड़ा 260 और आगे वाला पड़ा 420। ये पकड़ के 2020 चार्ज हुआ है।
और इन लोग ने कुछ चेन लूप पकड़ के, ये सब पकड़ के रियल ब्रेक पैड असेंबल का कुछ लिखा है इसके ऊपर, फ्रंट बैक पैड, वो स्प्रिंग विंग डाला हो ना उसका पकड़ के सबका चारों का 147 पकड़ के 590 हो गया, और टोटल बिल हो गया 2611 रुपये। गाइज ये छोड़, मतलब 2000 क्यों 11 पकड़ा हुआ पता है, मैंने जो 2 डिस्क पैड डाले हैं ना उसके वो कितने पकड़ो 420, मतलब 400 680 रुपया वो बचता है। मतलब आप पकड़ के चलो 1800 रुपये के अंदर ही मेरा सर्विस हो गया। तो ज़्यादा कुछ खर्चा आता नहीं है सेकंड सर्विस में भी गाइज। आपके अगर पार्ट एक्स्ट्रा गए हुए डिस्क पैड वगैरह कुछ, तो ही ज़्यादा खर्चा आने वाला है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है गाइज। 1800 रुपये में हो जाएगा आपका भी सर्विस। मुझे इतना टोटली खर्चा आया, और ये उसका बिल, फर्स्ट सर्विस किया था तभी बिल दिया नहीं था मुझे, और एप्लीकेशन में भी शो नहीं हो रहा था। अभी सब कुछ हो रहा है, पहले वाला भी हो रहा है, अभी वाला भी हो रहा है। तो गाइज़ ये थी आज की सर्विस अपनी, और भाई इसका परफॉर्मेंस तो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। और अभी इसकी है ना हम लोग अभी इसका माइलेज भी टेस्ट करेंगे, इसका टॉप स्पीड भी चेक करेंगे आफ्टर सर्विस, सेकंड सर्विस के बाद में। अभी कल हम लोग इसका मतलब इसका टॉप स्पीड अचीव कितना करती है सेकंड सर्विस के बाद में, वो हम लोग चेक करेंगे। तो अभी इसकी सेकंड सर्विस के बाद में हम लोग जो जितना भी वीडियो बनाया वो सब कुछ इसके ऊपर वापस से एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो गाइज़ बाइक का कोई तोड़ नहीं है, बाइक बहुत अच्छी है, और 250 सेगमेंट में इससे कोई बीट नहीं कर सकता। गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो गाइज़ मैं आपको एक बात बताना भूल गया, क्योंकि मेरा है ना सर्विस का ऑप्शन जा नहीं रहा था, तो वो मैंने बता दिया, तो भाई ने अपडेट कर दिया, तो हो गया सब कुछ। वो जो मैंने नोटिफिकेशन आ रहे थे ना यहाँ, वो सब कुछ हट गए। मतलब मुझे टेंशन था कि हट नहीं पाएंगे वो, तो वो सब कुछ हट गया। काफ़ी अच्छी सर्विस दी, KTM वालों को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बाइक उन लोग ने बहुत अच्छी तरीके से सर्विस करके दी। वीडियो है भाई लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और गाइज़ मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, कि सर्विस करने के बाद में सब ऑयल सब चेंज करने के बाद में ना गाड़ी का फायरिंग में बहुत सारा चेंज आया गया है। तो अभी साउंड रिकॉर्ड हो रहा है मुझे पता नहीं है,